अलरंग क्यों मिला रहे हो? अरे महेश, तुम्हें तो पता ही है कि नवरात्रि आने वाली है। मैं ये टीका बना रहा हूँ। यहाँ पास में एक बहुत बड़ा मंदिर है, दूर दूर से भक्तजन वहाँ पर आते हैं। मेरा काम है बस लोगों को टीका लगाना और उनसे दक्षिणा लेना। इसमें मेरा कुछ भी खर्चा भी नहीं लगेगा और अच्छी खासी कमाई हो जाएगी 9 दिनों में। घनश्याम, ये काम तो बहुत अच्छा है। क्या मैं भी तुम्हारे साथ ये काम कर सकता हूँ? महेश खुशी खुशी घर वापस आया। उसे खुश देखकर उसकी बीवी ममता और बेटी कंचन भी खुश हो गए। लगता है आज आपको काम मिल ही गया। ममता, मुझे कहीं नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन कमाने का एक जुगाड़ मिल गया। महेश ने टीका लगाने वाली सारी बात अपनी बीवी बच्चे को बताई। ऐसे ही 2 दिन बीत गए और नवरात्र शुरू हो गए। सुबह सुबह जब महेश सोकर उठा तो देखा ममता और उसकी बेटी कंचन माता वैष्णो देवी की आरती कर रहे थे। महेश भी पीछे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। आरती खत्म होने के बाद अब आप परेशान मत होइए। देखना माता रानी हमारी इस नवरात्रि जरूर सुनेगी। इस बार हम भी 9 कन्याओं को भोज कराएंगे। ममता, तुम तो जानती हो हमारे यहाँ तो अनाज तक नहीं बचा। अच्छा हुआ कि 9 दिन के व्रत चल रहे हैं, तो भूखा रहने में हमें कोई दुख भी नहीं होगा। पापा, मैंने आपके लिए टीका बनाकर तैयार कर दिया है। आपका काम पहले दिन से ही बहुत अच्छा चलने लगेगा। जब मुझे कन्या ने आशीर्वाद दे ही दिया है तो मेरा पहला दिन बहुत अच्छा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। खैर, नहा धोकर महेश ने टीके वाली कटोरी उठाई, अपने झोले में डाली और मंदिर के लिए पैदल ही निकल पड़ा। तभी महेश को घनश्याम दिखाई दिया। वो 1-2 लोगों को टीका लगा रहा था। अरे ये कोई साधारण टीका नहीं है। जब माता वैष्णो भैरवनाथ से बचते हुए पैदल ही पहाड़ियों पर भागते हुए जा रही थी, तब गर्मी की वजह से उनकी लाल चुनरी से जो पसीना निकला, ये टीका उसी पसीने का है। वो पसीना वहाँ के पत्थरों में समा गया था और उन्हीं लाल पत्थरों को पीसकर मैंने ये टीका बनाया है। जय हो माता वैष्णो, हमारे तो भाग्य ही खुल गए कि हमारे माथे पर माता वैष्णो का अंश लगा हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महात्मन। धन्यवाद बोलने से कुछ नहीं होगा, जल्दी से दक्षिणा डाल दो, कम से कम 501 देना, क्योंकि मैं इसे जम्मू कश्मीर से लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। भक्तों ने घनश्याम को ढेर सारे पैसे दिए और वहाँ से चले गए। महेश दूर से उन लोगों को देख रहा था। भक्तों के जाते ही वो घनश्याम के पास आया और बोला, घनश्याम, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ। तू आज तक इस गांव से कभी बाहर नहीं निकला, फिर तू जम्मू कश्मीर कब गया रे? अरे महेश, अरे इन भक्तों के सामने ऐसा बोलना पड़ता है यार, वरना ये लोग 5-10 रुपए पकड़ा कर चले जाएंगे। वो सब तो ठीक है घनश्याम, लेकिन हमें भक्तों से झूठ नहीं बोलना चाहिए यार। अरे यार, तू मेरा दिमाग मत खराब कर यार, और जा काम पर लग यार, जा। जैसे जैसे शाम होती जा रही थी, वहाँ पर भक्तों की लाइन लगती जा रही थी। एक तरफ घनश्याम लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें टीका लगा रहा था, वहीं दूसरी तरफ महेश बिना झूठ बोले सच्ची श्रद्धा से लोगों को टीका लगा रहा था और उसे जो भी दक्षिणा मिल रही थी वो लेता जा रहा था। देखते ही देखते न जाने ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि एक बहुत लंबी लाइन महेश से टीका लगवाने के लिए लग गई। भैया, जल्दी से मेरे टीका लगा दीजिए। भाई साहब, जल्दी से मेरे टीका लगा दीजिए पहले। भाई साहब, पहले मेरे लगा दीजिए। हे माता वैष्णो, आपका लाख लाख धन्यवाद। लगता है मेरी बेटी की जुबान पर बैठकर आपने ही मुझे आशीर्वाद दिया था। महेश ने एक लाइन से सबको जल्दी जल्दी टीका लगा दिया और उसे ढेर सारी दक्षिणा मिल गई। ये सब दूर खड़ा होकर घनश्याम देख रहा था। ऐसे ही रात 10 बजे तक महेश ने अच्छे खासे पैसे इकट्ठा कर लिए। दूसरी तरफ घनश्याम ने मंदिर के कुछ लड़कों को अकेले में मंदिर के पीछे बुलाया। अरे उस आदमी को देख रहे हो तुम? ये नया नया हमारे एरिया में आया और पहले ही दिन खूब कमाई करने लगा। पता नहीं लोगों को क्या पाठ पढ़ा देता है। अभी थोड़ी देर बाद जैसे ही ये घर जाने लगे, रास्ते में ऐसे पकड़ लेना और इससे सारे पैसे छीन लेना। इसके बाद इसे धमकी भी दे देना कि कल से इस मंदिर की तरफ दिखाई भी मत दे जाना। टेंशन मत लो भाई, कल से ये आदमी यहाँ नहीं दिखाई देगा। मंदिर बंद हो जाने के बाद रात में खुशी खुशी महेश अकेले ही अपने गाँव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में सन्नाटा था, तभी उन लड़कों ने उसे घेर लिया। ए लड़कों, इसके बाद जो भी है छीन लो, और हाँ, आज के बाद उस मंदिर के आसपास भी नजर आए तो दोबारा वापस अपने परिवार के पास नहीं पहुंच पाओगे, समझे? लड़कों ने जबरदस्ती महेश से सारे पैसे छीन लिए। ये पैसे मुझे वापस कर दो, मेरे परिवार को इन पैसों की बहुत जरूरत है। अरे ऐसा मत करो भैया। हम तुम्हें सही सलामत छोड़ रहे हैं, तुम्हारे लिए यही बहुत है, समझे? महेश बेचारा खाली हाथ घर पहुंचा। उसने इस बारे में अपने परिवार को नहीं बताया ताकि वो परेशान न हो। अगले दिन फिर से वो मंदिर गया, लेकिन मंदिर के बाहर से ही उन लड़कों ने उसे भगा दिया।
आसपास कोई दूसरा मंदिर भी नहीं था। फिर एक रोज उसकी पत्नी ने पूछा, आप हर रोज मंदिर जाते हैं, क्या टीका लगाने वाला काम नहीं चल रहा है? इस समय बहुत गर्मी पड़ रही है ना, तो ज्यादा भक्त आते नहीं हैं। तो ऐसे ही दिन बीत रहे थे। पूरा परिवार सिर्फ पानी पीकर अपने दिन बिता रहा था। नवमी के ठीक एक दिन पहले बहुत सारे संत महात्मा महेश के घर पधारे। पुत्र, कल हम सब तेरे घर दावत पर आएंगे, क्या तुम हमारी सेवा कर पाओगे? आप जैसे महात्मा हमारे घर पधारे, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। सारे संत महात्मा वहाँ से चले गए, लेकिन रात में ममता बहुत परेशान हो गई। हमारे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। अब तो मैंने सब कुछ माता वैष्णो पर छोड़ दिया है, जैसा वो चाहेंगी वैसा ही होगा। अब अगली सुबह होते ही संत महात्मा महेश के घर के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे छाया में बैठ गए। आप सभी महात्माओं को प्रणाम। आप लोग बैठिए, मेरी पत्नी हलवा पूरी बना ही रही होगी, मैं देखकर आता हूँ। कोई बात नहीं पुत्र, कोई जल्दी नहीं है। महेश घर के अंदर गया तो देखा मिट्टी के चूल्हे में ममता और कंचन हलवा पूरी बना रही थी। ममता, ये इतना सारा सामान कहाँ से आया? इतना सारा हलवा पूरी कैसे बना रही हो तुम? आप बाहर जाकर उन सभी संत महात्माओं को पानी पिलाइए, उनके साथ बातें कीजिए, मैं आपको आवाज दूंगी तो आ जाना। महेश को कुछ भी समझ नहीं आया। खैर वो बाहर उन महात्माओं को पानी पिलाने लगा। थोड़ी देर बाद ममता ने महेश को आवाज दी और देखा ढेर सारा हलवा पूरी बनकर तैयार था। उन सब ने मिलकर उन सभी संत महात्माओं को हलवा पूरी का भोग लगाया। पुत्र, तुम्हारे जीवन में माता रानी हर खुशियाँ दे। इतना कहकर सारे संत महात्मा वहाँ से चले गए। अरे ममता, कंचन अभी तो यही थी, कहाँ चली गई? तभी महेश ने देखा कि दूर से ममता और कंचन चली आ रही थी। क्या हुआ, अभी तक वो संत महात्मा नहीं आए क्या? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? अरे अभी हम तीनों ने मिलकर तो उन्हें हलवा पूरी खिलाया है। नहीं पापा, मैं और माँ तो सुबह 6 बजे उठकर ही मंदिर चले गए थे माता रानी के सामने प्रार्थना करने, ताकि वो हमारी कोई मदद करे। हम तो अभी अभी वहाँ से आ रहे हैं। तभी अचानक ममता की नजर नीचे जमीन पर गई, जहाँ पर माँ वैष्णो के चरण पादुका बने हुए थे। ये देखिए, दुर्गा माँ की चरण पादुका। लगता है हमारे घर माँ वैष्णो खुद चल कर आई थी। उसके बाद महेश ने सारी बात ममता और कंचन को बता दी। पापा, इसका मतलब वो सारा हलवा पूरी माँ दुर्गा ने खुद अपने हाथों से बनाया था? हाँ कंचन बेटा, माता वैष्णो तुम दोनों का ही रूप धारण करके आई थी। चलो चलो उस रसोई घर को एक बार प्रणाम कर लेते हैं चलकर। चलो चलो। जब वो तीनों रसोई घर के अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर ढेर सारी धन दौलत रखी हुई थी। दोनों ने अपना सर झुका लिया। कुछ लोगों ने हमारे साथ गलत करने का सोचा था, लेकिन माँ ने तो हमें छप्पर फाड़ के दे दिया। जय माता दी।